जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गुरवे नमः। भगवत चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, आज हम रसोपासना क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। रसोपासना में दो शब्द हैं, एक रस और एक उपासना। उपासना आप सभी लोग जानते हैं, भगवान या अपने इष्ट को ध्यान करने को उपासना कहते हैं। उप माने समीप में और आसन माने बैठना। किसके समीप में? अपने इष्ट के सामने। कहाँ पर? ध्यान में। ध्यान में हम लोग जो भगवान को साक्षात्कार करने की या जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने मन को प्रकृति से हटाकर, अपने चित्तवृत्तियों से हटाकर भगवान के ऊपर फोकस करने की जो चेष्टा करते हैं, उसको उपासना कहते हैं। और अब रस शब्द का अर्थ क्या है? रस शब्द का अर्थ वृंदावन के रसिकाचार्यों ने प्रेम के आस्वादन को कहा है। माने हम सभी लोग जो आत्मा हैं, ये आत्मा चिन्मय स्वरूप है, चेतन तत्व है, और ये चेतन तत्व का स्वभाव प्रेम है। इस प्रेम को जब जीव आस्वादन करता है, उसको रस कहते हैं। ये रस शब्द तैत्तिरीयोपनिषद में भगवान के विषय में कहा गया है। रसो वैसः रसग्वम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति। माने भगवान रस स्वरूप है और उस रस को प्राप्त करके ही जीव आनंदी हो सकता है, माने आनंदवान हो सकता है। सो भगवान को रस क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान विभु चैतन्य होने के कारण प्रेम उनका स्वरूप है, उनकी आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति का माने उनको आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। सो उस प्रेम को भगवान आस्वादन करके आनंदित होते हैं। इसलिए भगवान को आनंदो ब्रह्मेति विजानात भी कहा गया है। भगवान को जो आनंद मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? कि वो प्रेम को आस्वादन करने से। सो भगवान स्वयं अपने प्रेम को आस्वादन करके आनंदित होते हैं और अपने भक्तों को भी प्रेम का आस्वादन करवाकर आनंदित होते हैं। भगवान के भक्त, भगवान के जो परिकर है, उनके नित्य धाम में, जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, ग्वाल बाल है, गोपियाँ हैं, ये सभी भगवान के परिकर, नित्य परिकर हैं, उनके धाम में रहते हैं। तो ये सभी भी चेतन तत्व है। उनका शरीर भी हम जैसा जड़ शरीर नहीं है, उनका शरीर चिन्मय शरीर है। होने के कारण उनको भगवान के प्रति प्रेम रहता है और वो भगवान
के प्रेम को आस्वादन करते रहते हैं और भगवान उनके प्रति जो प्रेम है उसको आस्वादन करते रहते हैं। सो ये आस्वादन को प्रेम कहते हैं और भगवान स्वयं रस को आस्वादन करके दूसरों को भी आस्वादन करवाने के कारण दूसरों के प्रेम के विषय बनकर उनको प्रेम का आस्वादन करवा रहे हैं। सो उसको इसीलिए भगवान को रस स्वरूप कहा गया है। तो हम लोग भी वृंदावन के परिकरों की तरह भगवान के अंश हैं। भगवत गीता में कहा गया है ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, माने हम लोग भी उनके भगवान के ही अंश हैं। तो हमको भी भगवान के प्रेम का आनंद प्राप्त होना चाहिए, मगर हमको नहीं हो रहा है। हम अनेक प्रकार के दुखों को झेलते रहते हैं इस जगत में। कभी कभी खुशी तो मिलती है मगर दुख भी भोगते रहते हैं हम लोग। तो क्यों वृंदावन के परिकर, भगवान के जो परिकर है वो आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग चिन्मय तत्व होने के बावजूद हम लोग आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पीछे निरंतर ये दुख लगे हुए रहते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे हैं, अपने आप को चेतन तत्व नहीं मान रहे हैं। इस जड़ शरीर को हम अपने आप को मान रहे हैं। सो इस जड़ शरीर से हम लोग आइडेंटिफाई करने के कारण ये शरीर में 5 इंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वक। सो इस 5 इंद्रियों से हम 5 विषयों को उपभोग करते रहते हैं। जगत में जो है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनको उपभोग करते हैं। सो ये अपने इंद्रियों के द्वारा विषय को उपभोग जो करते हैं उसको काम कहते हैं। सो जब अपन अपने आप को देह मानते हैं, हमारे अंदर काम उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। और ये प्रेम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब अपने आप को आत्मा मानकर और परमात्मा अपने प्रेम का विषय हमारे प्रीत्यास्पद भगवान को मानकर हम जो उपासना करते हैं, वो उपासना के द्वारा हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करके उसको आस्वादन कर सकते हैं। अगर अपने आप को हम लोग परिकरों की तरह आत्मा माने हुए होते तो हमको भी आस्वादन मिलता, भगवान के प्रति प्रेम होता है और आनंद प्राप्त होता था। मगर हम अपने आप को अनादि अविद्या के कारण, देह मानने के कारण हमारे अंदर प्रेम उत्पादन नहीं हुआ है। तो वो प्रेम को उत्पादन करके और आस्वादन करने की जो साधना पद्धति है, उपासना पद्धति है, उसको उपासना, रसोपासना कहते हैं। इस विषय में डिटेल्स अपन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, मगर अभी क्लुप्त में आपको रसोपासना कैसे करते बताऊंगा। हम लोग जो भी ये उपासना कर रहे हैं, वृंदावन के रसिकाचार्यों के द्वारा जो दी गई कीर्तन, पद, भजन है, उनके माध्यम से करने वाले हैं। तो इसीलिए अभी एक छोटा सा भगवान नाम संकीर्तन को लेकर मैं ये रसोपासना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अब ये इस कीर्तन में 3 शब्द हैं। जय के अलावा 3 शब्द है। जय माने भगवान की जय जयकार कर रहे हैं हम लोग, और उसके अलावा श्यामा, श्याम और वृंदावन धाम, ये 3 शब्द हैं। तो भगवान जो प्रेम के स्वरूप है, प्रेम जिनका आह्लादनी शक्ति है, अगर हम उनसे संपर्क रखते हैं तो वो प्रेम हमको भी प्राप्त होता, ये मैंने कहा है। मगर भगवान तो अभी हमारे सामने नहीं है।
मगर भगवान नाम के रूप में है। उनके कीर्तन में जो उनका नाम, रूप, गुण, लीला और धाम और परिकर का जो वर्णन किया गया है उसमें भगवान है। तो जब भगवान है उसमें प्रेम भी है। माने नाम में ही श्याम, श्यामा, वृंदावन, ये जो नाम है इसमें ही भगवान भी है और इसमें प्रेम भी है। तो वो प्रेम को निचोड़ के हमको आस्वादन करना है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, गन्ने के अंदर जूस है, स्वीट जूस है, मीठा जूस है, उसको हम कैसे आस्वादन करते हैं? जो गन्ने के अंदर है उसको अंदर एक मशीन के अंदर डालते हैं और मशीन में से रस निकालते हैं और वो रस को हमें ग्लास में डालकर उसको पान करके आनंदित होते हैं, रस का आस्वादन करके आनंदित होते हैं। वैसे ही ये नाम में भी, भगवान के नाम में भी रस है, प्रेम रस है। तो वो प्रेम रस को निचोड़ना चाहिए, निचोड़ कर हम लोग उसको आस्वादन करना चाहिए। कैसे करते हैं कि भगवान श्याम ये नाम में जो प्रेम का अर्थ है वो अर्थ को बुद्धि से हम लोग निचोड़ते हैं। निचोड़ने से ये अर्थ जो है हमारे हृदय के अंदर प्रवेश होकर हमको, हमारे हृदय के अंदर प्रेम को उत्पादन करता है। वो प्रेम को हम लोग आस्वादन करते हैं। इस प्रक्रिया को रसोपासना कहते हैं। सो आप देखेंगे ये कीर्तन के द्वारा हम कैसे वो प्रेम को निचोड़ के आस्वादन करते हैं। तो श्याम पद का अर्थ क्या है? भगवान को श्याम क्यों कहा गया है? भगवान आप जानते हैं नील मेघ श्याम कहते हैं उनको, माने नील मेघ का जो वर्ण है, श्याम वर्ण है, उससे उनको कंपेयर करते हैं। अब ये नील मेघ क्या है? नील मेघ कैसे बना है? जब सूरज के ताप से समुद्र के अंदर का जो वेपर है, पानी जो वेपर बनता है, वो आकाश में जाकर वो मेघ के रूप में परिणित होता है। तो इसलिए मेघ ये पानी को धारणा करने के कारण उसको जलधर कहते हैं। जब वो मेघ बनता है वो एक जगह ना रहकर जगह जगह पर जाकर वो पानी की वृष्टि करते रहता है सभी जगह पर। तो इसलिए हम लोगों को, जीवों को, इस धरती को पानी देने के कारण उसको जलद भी कहते हैं, माने जल को देने वाला है। सो उसी प्रकार इन कंपैरिजन में श्याम जो है, भगवान जो है, भगवान भी प्रेम रूपी जो राधा रानी है, अगाध प्रेम रूपी समंदर है, वो समंदर में से प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं। स्वयं पहले आस्वादन करके रसधर बन रहे हैं, माने रस को धारणा करने वाले बन रहे हैं। बिना प्रेम के आस्वादन किए भगवान, बिना राधा रानी के भगवान क्या है? निर्गुण है। जब राधा रानी, प्रेम की समुद्र रूपी राधा रानी जब भगवान को प्रेम दान करती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं, जब भगवान बनते हैं, ब्रह्मन से भगवान बनते हैं, निर्गुण ब्रह्म से भगवान बनते हैं। तो वो प्रेम को भगवान स्वयं आस्वादन करने के बाद अब वृंदावन में विहरण करके अपने परिकरों को भी वो प्रेम को दान करते रहते हैं। इसलिए उनको बनवारी कहते हैं, वृंदावन विहारी कहते हैं। यशोदा मैया को रस प्रदान करते हैं, वात्सल्य रस को प्रदान करते हैं। माने यशोदा मैया श्री कृष्ण को अपना बेटा समझती है और स्वयं उनके माता समझती है, तो उनको वात्सल्य रस को प्रदान करते हैं। ग्वाल बालों को सख्य रस प्रदान करते हैं, माने फ्रेंडशिप वाला रस प्रदान करते हैं। और गोपिकाओं को श्रृंगार रस को प्रदान करते हैं। सो अलग अलग परिकरों को उनके भाव के अनुरूप भगवान उनको रस प्रदान करते हैं। तो राधा रानी से प्रेम को भी प्राप्त करते हैं, जैसे सूरज पानी निकाल रहा है समुद्र में से और मेघ बन रहा है, वैसे श्री कृष्ण भी राधा रानी से प्रेम को निचोड़ रहे हैं और आस्वादन कर रहे हैं, फिर उसको दूसरों को भी वितरण कर रहे हैं। इसलिए उनको श्याम कहा गया है। और श्याम जो नीलवर्ण जो है, आपने देखा होगा, जो अनंत परिमाण रूप का होता है,
जैसे आकाश है, जैसे समुद्र है, जो अनंत परिमाण का होता है, उसका वर्ण नील वर्ण में दिखता है। तो भगवान अनंत आनंद स्वरूप और अनंत प्रेम स्वरूप होने के कारण उनका भी नील वर्ण होता है, इसलिए उनको श्याम कहते हैं। तो श्याम शब्द का मतलब इतना हुआ है, जो स्वयं राधा रानी का प्रेम को आस्वादन करते हैं और दूसरों को प्रेम प्रदान करते हैं, उनको श्याम कहते हैं। और राधा रानी को श्यामा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण को, निर्गुण ब्रह्म को प्रेम प्रदान करके उनको श्याम बनाते हैं। श्याम को श्याम बनाने के कारण राधा रानी श्यामा बन गई है, माने वो प्रेम प्रदान करने वाली बन गई है, और श्री कृष्ण वो प्रेम को स्वीकार करके, उसको आस्वादन करके और दूसरों को वितरण करने वाले श्री कृष्ण बन गए हैं। और ये जो क्रीड़ा है कहाँ पर हो रही है, ये प्रेम लीला कहाँ पर हो रही है? ये वृंदावन में हो रही है, इसलिए वृंदावन का नाम भी प्रेम से जुड़ा गया है, प्रेम की जगत है वो। सो वृंदावन नाम सुनने से हमको क्या लगना चाहिए कि यहाँ पर प्रेम की, भगवान और राधा रानी की और उनके परिकरों की क्रीड़ा स्थली है ये। सो प्रेममय है वृंदावन भी, श्री कृष्ण भी प्रेममय है, राधा रानी भी प्रेममय है और वृंदावन भी प्रेममय है। सो जब हम लोग ये कीर्तन करते हैं, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री कृष्ण की जय जय हो, क्यों? क्योंकि वो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करके हमको जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, इस कारण से उनकी जय जय हो। श्री कृष्ण, निर्गुण श्री कृष्ण को जो प्रेम प्रदान करके श्री कृष्ण के द्वारा हम सभी लोगों को जो प्रेम का वितरण कर रही हैं, ऐसी कृपामयी राधा रानी को हम लोग जय जय कह रहे हैं। और जो वृंदावन धाम जहाँ पर ये पूरा क्रीड़ा हो रहा है, उसको भी हम लोग जय जयकार करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को प्रेम प्रदान करने के कारण। तो इतना अर्थ उन शब्दों से निकलता है। सो जब भगवान के जो नित्य परिकर है, उनको यह अर्थ भावना करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो लोग श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की और राधा रानी का दर्शन कहते हैं, ये भाव उनके अंदर ऑटोमेटिकली बाहर आती हैं और साइमल्टेनियसली वो लोग प्रेम का आस्वादन करते हैं। मगर हम जो देहात्माभिमान है हमको, जिसके कारण हमारे अंदर प्रेम नहीं है, काम है, तो प्रेम की उत्पादन करने के लिए हम लोग अर्थ भावना करते हैं। इस प्रकार जो अर्थ भावना कैसे करते हैं? हमारे बुद्धि के द्वारा करते हैं। और जब ये अर्थ भावना करते हैं तो वो ये अर्थ पूरे हृदय में जाकर वो प्रेम के रूप में परिणित हो जाते हैं और उस प्रेम को हम लोग आस्वादन करते हैं। तो इसको रसोपासना कहते हैं, इस पद्धति को, इस उपासना पद्धति को। इस लेक्चर के लिए इतना बस है, और इसके अनेक प्रकार के अंग जो है, डिटेल्स जो है, हम लोग अगले लेक्चर से जानने की कोशिश करेंगे। अलबेली सरकार की जय। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे राधे।